हाय फ्रेंड्स, शेक्सपियर एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स। क्वेश्चन फर्स्ट का आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो एग्जाम यूपी टीजीटी दे रहे हैं, पीजीटी जो भी क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर है, याद रखिएगा। वेनस एंड एडोनिस इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय, किसका है वेनस एंड एडोनिस? शेक्सपियर, मार्लो, ड्राइटन, सिडनी। याद रखिएगा, वेनस एंड एडोनिस जो है पोएम आपका शेक्सपियर का है, वन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट, टोटल नंबर पोएम्स शेक्सपियर में कितने हैं? देखिएगा 154 सोनेट्स है। देखिए शेक्सपियर का जो टोटल सोनेट्स है 154 सोनेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के पढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड के पढ़ते हैं फ्रेंड्स। थर्ड कहता है आपका, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन, फर्स्ट शेक्सपियर जो है वो अपीयर्ड कब किया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 64, बी 31, सी 3, डी 1650। रखिएगा फर्स्ट फोलियो शेक्सपियर का जो है प्ले ड्रामा अपीयर्ड किया गया था 1623 में, मतलब कि आफ्टर द डेट ऑफ 7 ईयर्स। मतलब क्या रखिएगा, शेक्सपियर का डेथ जो हुआ था आपका 1616 में हुआ था, और जो फर्स्ट फुल शेक्सपियर का प्लेस हुआ था 1623 में हुआ था। देखिए मोस्ट में बता देते क्वेश्चन आपको, विलियम शेक्सपियर को मॉडर्न फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है। और देखिएगा विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है 1564 में हुआ था, और इसका डेथ 3 अप्रैल 1660 को हो गया था। मात्र 18 ईयर्स की उम्र में ही विलियम शेक्सपियर की शादी हो गई थी। जिससे शादी हुई थी उसका नाम था एन हैथवे, और विलियम शेक्सपियर से वो 26 साल, वो विलियम शेक्सपियर से 8 साल की बड़ी थी, मतलब 26 ईयर्स था एन हैथवे का। इनकी वाइफ थी विलियम शेक्सपियर का, इनका एज था 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 करता है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दें। शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय ए स्पर्जियन, टी एस एलियट, स्टेफन ग्रीनब्लाट, ब्राडली, बी ब्राडली स्पर्जियन, टी एस एलियट, स्टेफन ग्रीनब्लाट, सी टी एस एलियट, स्टेफन ग्रीनब्लाट, ब्राडली स्पर्जियन, डी स्टेफन ग्रीनब्लाट, ब्राडली टी एस एलियट स्पर्जियन। यहाँ बताओ शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाई जो है किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। देखिए क्रिटिसिज्म किया गया था ब्राडली के द्वारा, स्पर्जियन के द्वारा, टिसेलियट और स्टेफन ग्रेनबर्ग के द्वारा किया गया था। मीन्स फोर्थ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए बढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका 5 के बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आता है आपका, द लाइन प्रजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर इन, किस में अपीयर करता है लाइन इमेजिनिंग्स, आपको बताना है। ऑप्शन ए मैकबेथ, बी किंग लियर, सी ओथेलो, डी जूलियस सीजर। यहाँ पे जो है प्रेजेंट फियर जो डर होता है जो हॉरिबल वो दिखाता है, ये बताता है देखिए आपका मैकबेथ के बारे में। इस 5 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैकबेथ इज बिलीव टू हैव बीन रिटेन बिटवीन 1967, मतलब 1999 16 में लिखा गया था मैकबेथ, और फेब्रुअरी फॉलियो किया गया 1623 ईस्वी में। इस क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 का आता है आपका, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑथेलो एंड आइगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसकी एग्जाम्पल है ए इन्वर्सन, बी आयरोनी, सी इन्यूएंडो, डी इनवेक्टिव। ये देखिए एग्जाम्पल आपका है इन्वर्सन का। सिक्स का क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 का आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 का आता है फ्रेंड्स आपका, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज debut as a London playwright, he was described as an upstart pro by, किससे प्रकट किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन, बी थॉमस लॉर्ड, सी क्रिस्टोफर मार्लो, डी जॉन लिली। तो देखिए शेक्सपियर के बाद डिब्यूट किए थे ना, उसका नाम आपको बताना है। सही तो हो जाएगा देखिए आपका रॉबर्ट ग्रीन, मीन 7th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, in which play by Shakespeare do we find Widower means questioning the assumptions of male politics? बताना है तो मेल पॉलिटिक्स जो है इसमें कौन थे, उसका नाम आपको बताना है। ए हेनरी फाइव, बी रिचार्ड टू, सी एंथोनी क्लियोपाट्रा, डी मैकबेथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए रिचार्ड थर्ड, यानी कि 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी कर लीजिएगा, आंसर बी या तो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए बढ़ते हैं हम 8 नंबर की, नहीं बस बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 9 क्या कहता है आपका, 9 कहता है,
राइपनेस इज ऑल अकर्स इन ए किंग लियर, बी हैमलेट, सी मैकबेथ और डी जूलियस सीजर। तो बताना है आपको जो है राइपनेस ऑल अकर किसका ऑल अकर जो होता है ये किंग लियर की पड़ती है। मीन्स नाइन्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फिर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसमें देखिए 10 का आता है आपका एसी ब्राडली शेक्सपियर ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन। इसमें शेक्सपियर ट्रेजेडी जो है पब्लिश कितना ईस्वी में किया गया था? 1903, 1904, 1905, डी ऑप्शन नंबर 1906। देखिएगा एसी का शेक्सपियर ट्रेजेडी जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1904 में किया गया था। मीन्स 10th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए हम बढ़ते हैं आपका 11 नंबर की ओर। ये क्वेश्चन 11 क्या कहता है आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, जो एक के बाद इसके बाद क्या शेक्सपियर प्लेज करना आता था। ए बी सी डी आपके ऑप्शन दिए, सबसे पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हो फिर बताना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाए। सबसे पहले जो है शेक्सपियर का प्ले हुआ था रोमियो जूलियट, देन रिचार्ड टू, देन रिचार्ड टू हेनरी फोर पार्ट वन, उसके बाद हुआ था आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मीन्स 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आपका रोमियो जूलियट जो है वो लिखा गया था 1595 भी लिखा गया रिचार्ड टू 95 में, फिर लिखा गया आपका है आपका लिखा गया तो जो है पार्ट वन का है ना हेनरी पार्ट वन लिखा गया द मर्चेंट ऑफ वेनिस। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर पढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको यहाँ फिर से बताना है लगातार एक के बाद एक कौन आया तो वो बताना है आपको। ए किंग लियर, बी हैमलेट, अबाउट नथिंग, स्ट्रोलिस एंड क्रिसिडा। यहाँ पे ए बी सी डी आपको बताना है कौन से पहले आया था। सबसे पहले जो है शेक्सपियरियन का प्ले जो है कौन का ऑर्डर में सबसे पहले है मच एडो अबाउट नथिंग, देन हैमलेट, फिर किंग लियर, फिर टोलियस एंड क्रिसिडा। इस क्या होगा 12th का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। सबसे पहले हुआ था इनका मच एडो अबाउट नथिंग, फिर हैमलेट, किंग लियर, देन हुआ था टोलियस एंड क्रिसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। 13 नहीं कहता है फ्रेंड्स, ऑन सीइंग whom Dutch Miranda exclaimed, "Oh father, surely that it is a spirit, Lord, how it looks about." ऑप्शन ए कैलिबन, बी फर्डिनेंड, सी एलोंसो, डी स्टीफेनो। तो बताना है यहाँ पे ऑन सीइंग whom Dutch Miranda एक्सप्लेन क्या करती है मिरांडा एक्सप्लेन, ओ फादर श्योर दैट इज स्पिरिट एक आत्मा है आपका, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट कैसे दिखता है, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये किसने कहा, देखिए ये कहा था आपका जो है फर्डिनेंड ने कहा था। मीन 13 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो लिखा गया था प्ले वो प्ले था आपका द टेम्पल लिखा गया है जो है फर्डिनेंड। इस क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ देते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सॉन्ग्स इज क्या का राइम स्कीम। एक राइम स्कीम आपका था ए बी सी डी ई एफ और जी जी। इस शेक्सपियरियन का जो है प्लेस का राइम स्कीम था। सो बोलता है द ग्लोब थिएटर अपीयर्ड इन अपीयर्ड कब किया गया था। ए बी सी डी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया देखिएगा। ग्लोब थिएटर ओपन किया गया था 1599 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1999 ईस्वी में ग्लोब थिएटर ओपन किया था 1999 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कभी कहता है आपका हिज लाइफ was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this way a man who is the speaker and about whom it is spoken। इसमें स्पीकर कौन है और किसने कहा है वो आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी डी बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका मार्क एंटोनी ऑन सीजर। मीन्स क्या है देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क एंटोनी ऑन सीजर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 17 की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 कहता है आपका व्हेन माई लव फील्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर, विश्वास है दो आई नो सी लाइफ। द ऑथर ऑफ दिस लाइन्स, ये लाइन जो है किसने कहा था वो बताना है।
देखिए माई लव स्वीट्स, मैं कसम खाता कि सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, वो सच बोल रही है। ये कहा था विलियम शेक्सपियर ने 17th का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी पूछे एग्जाम में। व्हेन माई लव स्वीट्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर डाउट, ऐसा हो जाएगा आपका विलियम शेक्सपियर। इस क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 में कहता है सेक्सुअल पोसेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स। क्या होगा वो आपको बताना है। सेक्सुअल पोसेसिवनेस इज थीम ऑफ शेक्सपियर, सेक्सुअल का पोसेसिवनेस जो है शेक्सपियर की किस थीम में है। ए कॉरियोलिनस, बी जूलियस सीजर, सी हेनरी फोर्थ पार्ट 1, डी ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सेक्सुअल पोसेसिवनेस का थीम जो है ये है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम में मीन्स 18th का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका सेक्सुअल जेलसी इज ए थीम इन शेक्सपियर्स। शेक्सपियर्स जो है किससे है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ऑथेलो, किंग लियर। ये देखिए उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑथेलो मीन्स 19th का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्सुअल जेलसी कहेगा तो हो जाएगा ऑथेलो, और कहेगा व्यक्ति का नाम हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 कहता है शेक्सपियर्स जूलियस सीजर एंटोनी क्लियोपात्रा एंड बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड है वो आपको बताना है। ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए एंटोनी क्लियोपात्रा एंड बेस्ड जो है ये आपका प्लूटार्क लिप्स पे है। किस पर है? प्लूटार्क लिप्स पे। 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका the words if it were done when it is done then TVR well it were quickly uh, dash uttered by, ये किसके द्वारा कहा गया था वो आपको बताना है। ये देखिए कहा गया था आपका मैकबेथ हो गया। किसे कहा गया था? मैकबेथ। यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा MACBET, यानी कि ये कहा गया था मैकबेथ द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी मैकबेथ। आइए आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। Which Shakespearean play contains a line that there is a special providence in the fall of a sparrow? इसके द्वारा कहा गया था आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके चार आपके दिए गए हैं किंग लियर, हैमलेट, कॉरियोलिनस, मैकबेथ। शेक्सपियर कंटेन जो लाइन स्पेशल प्रोविडेंस है वो कहा गया था आपका हैमलेट में मीन्स 22 का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 नंबर की ओर। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम 23 के पढ़ते हैं और उसके बाद लास्ट पढ़ेंगे 24 नंबर। 2 क्वेश्चन यहाँ पे बच गए हैं इस सीरीज में आपका। तो ये क्वेश्चन 23 कहता है शेक्सपियर्स सोनेट्स जो थे इसमें डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन आर डेडिकेटेड टू जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH मीन्स 23 का ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर सोनेट जो था ना डेडिकेटेड था अननोन पे, जिसको नहीं जानते था कोई भी, मिस्टर WH। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विलियम शेक्सपियर ये चल रहा है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपी TGT और PGT एग्जाम के लिए। which of these plays by Shakespeare does not use cross tracing as a device? को ट्रेसिंग डिवाइस नहीं किया गया है वो बताना है। As You Like It, जूलियस सीजर, इम्बेलाइन, ऑप्शन डी टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। यहाँ देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जूलियस सीजर। 24 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि प्ले शेक्सपियर इज नॉट यूज, तो यूज किसने नहीं किया था? जूलियस सीजर में यूज नहीं किया गया था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।